हेलो साथियों, आपका अल्फा एकेडमी में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 2022 में एमपी पुलिस के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें एमपी जीके और जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी अगस्त में होने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से क्वेश्चन पेपर में रिपीट होने की संभावना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि किसको हराने के बाद शेर शाह ने खुद को भारत का शासक घोषित किया था। इसमें ऑप्शन हो गए हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर ए होगा, हुमायूं। और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं तो चौसा की जो लड़ाई हुई थी उस लड़ाई में ही शेर शाह ने हुमायूं को क्या कर दिया था, पराजित किया था। और उसी लड़ाई के बाद हुमायूं जो है तो भारत छोड़कर चला गया था। और चौसा का जो युद्ध हुआ तो 1500 कब हुआ था, 39 में हुआ था, 26 जून 1539 में। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें है कि किस सुल्तान के शासनकाल में यह स्पष्ट हुआ कि उत्तर भारत एक अलग राज्य दिल्ली सल्तनत होगा। मतलब इसमें ये पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत कब बना। कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, बलबन। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो इल्तुतमिश होगा, क्योंकि इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो इल्तुतमिश के यदि फैक्ट देखेंगे तो गुलाम वंश का एक अन्य प्रमुख ये शासक था। फिर खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का पहला सुल्तान भी बना। इसे ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक क्या कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी उसको लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कराई। इल्तुतमिश ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य को पूरा कराया। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने कि शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। और इल्तुतमिश ने ही गुलामों का एक दल बनाया जिसमें कि उसने 40 सदस्यों को रखा था। इसी दल को चालीसा दल या 40 अमीरों का दल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया कौन सा महाराष्ट्र का मछुआरा लोक नृत्य है। तो ऑप्शन है कोली, तमाशा, होगादास, लावड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोली। तो कुछ राज्यों के हम लोक नृत्य देखेंगे मुख्य। तो कर्नाटक का यक्षगान है जो कि कई बार पेपर में रिपीट हुआ है, मोस्ट एमपी है। करगा है, लाम्बी है। केरल का कथकली है जो ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। ओट्टम, कुलाल और मोहिनी अट्टम है और ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया, तो ये भी मोस्ट एमपी है। महाराष्ट्र का लावड़ी, गाफा, दही कला और दशावतार है। इसमें जो लावड़ी है महाराष्ट्र का, यह भी पेपर में कई बार पूछा गया है, तो यह भी मोस्ट आईएमपी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया। तो इसके ऑप्शन है 1930, 1934, 1938 और 1942। तो इसका सही आंसर 1900 क्या जाएगा, 34 सेकेंड। फिर इसके बारे में देखेंगे तो राष्ट्रमंडल खेल का देखेंगे इसके फैक्ट। तो पहली बार साल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में यह आयोजित किया गया था। मतलब 1930 में राष्ट्रमंडल के खेलों की क्या हो गई है, शुरुआत। और 1934 में भारत ने पहली बार क्या हुआ था, राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। और भारत ने अब तक इसमें कुल 564 पदक जीते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई ये भी याद रखना, तो 1930 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इसके ऑप्शन हैं एम.एल. बलसम्मा, पी.टी. उषा, कमलजीत सिंधु और के मलेश्वरी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके फैक्ट देखेंगे तो कमलजीत सिंधु एशियाई खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। इन्होंने थाईलैंड के बैंकॉक में एशियाई खेल जो कि कब हुआ था, 1970 में हुआ था, जिसमें कि 400 मीटर दौड़ में ये अपना इन्होंने नाम किया था इसमें। फिर एशियाई खेल कब शुरुआत की गई है, तो एशियाई खेलों की शुरुआत जो है 1951 में हुई थी, जो कि कहाँ शुरुआत हुई थी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई थी।
तो जो सबसे पहले एशियाई खेल है वो कब खेला गया? 1951 में। और कहाँ खेला गया? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो ये भी इसमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर गुडविक गटमैन को किस खेल के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन है ओलंपिक, एशियाई खेल, पैरालंपिक और राष्ट्रमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरालंपिक। और इसका देखेंगे फैक्ट तो क्या है, वर्ष 1960 में रोम में पहले पैरालंपिक खेला गया था। मतलब 1960 में पैरालंपिक की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और कहाँ से हुई थी? रोम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसके पास होती है? ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्वयं बैंक, प्रायोजिक बैंक। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार में जो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी होगी किसकी होगी? केंद्र सरकार की होगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। और आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। फिर नेक्स्ट, इसमें देखेंगे फैक्ट तो पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो है स्थापना 2 अक्टूबर कब हुई थी? 1975। तो यहाँ ये फैक्ट इसमें याद रखना कि ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो 1975 में की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें ये पूछा गया कि भारत भवन का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो इसके ऑप्शन हैं 1974 में, 1978 में, 1982 में कि 1986 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1982। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके फैक्ट देखेंगे तो जो भारत भवन है ये इसको किसने बनाया था? चार्ल्स कोरियर के द्वारा इसका क्या किया गया था? इसके वास्तुकार थे चार्ल्स कोरियर, मतलब इन्होंने इसको डिजाइन किया था। ये कहाँ है? भोपाल शहर में है। और कहाँ पर है? श्यामला हिल्स में है। और इसका उद्घाटन 13 फरवरी कब हुआ था? 1982। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1982। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि मध्य प्रदेश के खालिस्तान में मराठी साहित्य अकेदमी स्थित है, मतलब किस शहर में है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, भोपाल। और इसके बारे में देखेंगे यहाँ पे और अन्य अकेदमी तो तुलसी अकादमी कहाँ है? भोपाल में। संस्कृत अकादमी कहाँ है? भोपाल में। और इकबाल अकादमी कहाँ हो जाएगी? भोपाल में। सिंधी अकादमी कहाँ हो जाएगी? भोपाल। कालिदास अकादमी कहाँ हो जाएगी? उज्जैन में। हिंदू उर्दू अकादमी कहाँ हो जाएगी? भोपाल में। हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ हो जाएगी? भोपाल में। साहित्य परिषद कहाँ हो जाएगा? भोपाल में। और कला परिषद कहाँ हो जाएगा? भोपाल में। बाजू में इनमें स्थापना के ईयर दिए हुए हैं तो इन्हें भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी पेपर में स्थापना के ईयर भी पूछ ले जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कला परिषद, तो इसका कितना? 1952। और फिर साहित्य परिषद तो इसका क्या हो जाएगा? 1954। तो इसमें याद रखना है। फिर आगे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी शरद जोशी की पुस्तक नहीं है? यात्रा, तत्र सर्वत्र, नदी में खड़ा कवि, अशोक के फूल, दो व्यंग्य नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक के फूल। मतलब अशोक के फूल शरद जोशी की पुस्तक नहीं है। तो देखेंगे किसकी पुस्तक है। तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने के जो निबंध थे उनमें से पहला जो संस्करण था विचार और वितर्क वो 1945 में प्रकाशित हुआ था। और अशोक के फूल कब प्रकाशित हुआ था? 1948 में। मतलब जो अशोक के फूल हैं वो किसकी रचना हो जाएगी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस किले को भारत में किलों में से मोती के रूप में जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ग्वालियर का किला, रायसेन का किला, ओरछा का किला, मदन महल का किला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि चित्रगुप्त मंदिर कहाँ स्थित है? पचमढ़ी में, विदिशा में, खजुराहो में कि भोपाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खजुराहो। और वहाँ के अन्य मंदिर हम देखेंगे तो यहाँ पे अन्य जो मंदिर हैं उनमें 64 योगिनी मंदिर है, कंगरिया महादेव का मंदिर है, देवी जगदम्बा मंदिर है, चित्रगुप्त या भरत जी का मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है और लक्ष्मण मंदिर। इन मंदिरों के नाम याद रखना है क्योंकि ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसके ऑप्शन है 1958, 1962, 1966 की 1970।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1962। यहाँ पर हम कुछ और निगमों के बारे में देखेंगे जिसमें जैसे महत्वपूर्ण है राज्य निर्वाचन आयोग, तो 1900 क्या हो जाएगा 94। राज्य योजना आयोग 1900 क्या हो जाएगा 72। राज्य वित्त आयोग कब हो जाएगा 1994। वन विकास निगम 1975। ऊर्जा विकास निगम 1982। खनिज विकास निगम 1962। तो आप बाकी इनको देख लेंगे वीडियो को रोककर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है मध्य प्रदेश भारत में खालिस्तान तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा कि चौथा सबसे बड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा, मतलब पहले नंबर पर ये आता है। तो इसमें और चीज़ें देखेंगे तो देश में तेंदुपत्ता उत्पादन में सबसे ज़्यादा तेंदुपत्ता उत्पादन में पहले नंबर पे है। सोयाबीन उत्पादन में भी पहले नंबर पर है। और क्या है, देश की पहली केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी जो भोपाल में स्थित है। देश का ऐसा पहला राज्य जिसने जिलों में औद्योगिक केंद्र स्थापित किए हैं। पहला रत्न पुरस्कृत केंद्र भी देश का यही है जो जबलपुर में है, तथा जबलपुर में देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया गया है। इसमें भी देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप रायसेन में किया गया है। देश का एकमात्र मानव संग्रहालय भी जो है वो भोपाल में है। और हीरा उत्पादन में भी देश जो है पहले स्थान पर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है उत्तर वैदिक काल की गुरुकुल शिक्षा में कौन सा विषय शामिल नहीं था। इसके ऑप्शन है सैन्य विज्ञान, खगोल विज्ञान, नैतिकता, समाज शास्त्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समाज शास्त्र। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में था। इसके जो प्रमुख देवता थे वो प्रजापति सर्वोच्च थे इनमें, और विष्णु जी भी थे। उत्तर वैदिक काल को ब्राह्मण युग भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी इसमें याद रखना कि ब्राह्मण युग कहा जाता है और ये कब से कब तक का था और इसके मुख्य देवता क्या थे। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।